अब्दुल सलफी, मैं जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव जिला नासिक से फजीलत की है मैंने। अच्छा, हाँ, और आप इसी बात कर रहे हैं। तुमको इतने बड़े तुम अपने आप को कहते हो कि मैं फजीलत किया हूँ और सलफी हूँ और फला हूँ, तुमको इतनी ये वजह नहीं? पहले अभी हमारा जवाब दीजिए आप। ठेका ले रखा है तुमने सवाल का, बोलो। ठेका नहीं, आप भी बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अब ये आप एक किताब है, आपकी किताब है कि तहकीक आमीन लिखी आपने किताब। हाँ, उसमें आहिस्ता आमीन की तो हदीस लिखी, पर कौन सी हदीस को आपने क्यों छुपाया? कौन सी हदीस को कौन से छुपाया? हाँ, इब्ने माजा में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लोगों ने जहरन आमीन कहना छोड़ दिया। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ते तो आमीन कहते तो पहली सब के लोग सुन लेते, पर इससे मस्जिद गूंजने लगती। बताइए, चिमगादड़ हो क्या? मेरी किताब ठीक से पढ़ी नहीं, उसमें ये रिवायत भी मौजूद है और इस पर पूरा तबसरा भी मौजूद है, लेकिन तुम तो हो झूठ मूठ के अहले हदीस, समझे? जैसे हदीसों में डंडी मार देते वैसी मेरे किताब में भी डंडी मार दी। अरे गदहुल लजी बेदाल के बुदम चौकत खामड़ मातर जाद यतीमुल अक्ल, ये हदीस जुबान का सही इस्तेमाल कीजिए। अरे तुम कौन सी गलत जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ? तुम्हारे हकायक बयान करता हूँ, जितने शराक पा हो जाते हो यार। अरे अंग्रेजी मुस्तहिद साहब, ये हदीस मैंने लिखी है, लेकिन अगर आपने न पढ़ी हो तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये हदीस आपके मतलब की है नहीं। जो आप खींचतान के जबरदस्ती का इससे अपना मतलब निकालना चाह रहे हैं ना, आपको मालूम होना चाहिए इस हदीस में एक रावी है बश्र बिन राफे, जिसके बारे में इमाम बुखारी ने कहा है ला युताबिउ फी हदीसी ही, इसकी हदीस में कोई मुताबिअ नहीं मिलता। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसके हवाले से कहा ज़ईफ़ुन, वो ज़ईफ़ है। इमाम इब्ने मुईन ने कहा है हद्दस बिमनाकिरा, मुनकर हदीसें बयान करता है। इब्ने हिब्बान ने इसके हवाले से कहा यरवी अशिया मौदूअतन, झूठी रिवायतें बयान करता है। ये है इस हदीस की सनद का हाल। क्या हंस रहे हो? लोगों के अंदर मशहूर कर रखा है कि हम लोग अहले हदीस है, हदीस पर अमल करते, यही हदीस पर अमल करते हो माज़अल्लाह, कि जिसकी सनद में झूठ ऐसा ज़ईफ़ रावी मौजूद है। ओ मौलवी साहब, ये तो इसकी सनद का हाल है, इसके मतन का भी कुछ पता है आपको? इसका मतन भी इस तरह से खाली नहीं है। बोलिए सुन रहा हूं मैं। वाकई में यार अल्लाह रहम फरमाए, हदीस पाक में तुम लोगों की जो निशानियां मौजूद है उसके बिल्कुल तुम लोग उस पर सादिक आ चुके हो, बिल्कुल उस पर फिट हो चुकी है निशानियां तुम्हारे ऊपर। अच्छा, ये हदीस जो तुमने इब्ने माजा से पेश की, इसके मतन में भी इस तरह है। देखो इब्ने माजा में जो आपने हदीस बयान की, यहाँ तक कि पहली सफ के लोग सुन लेते, अब उसके बाद क्या है, पट इससे मस्जिद गूंजने लगती। अब अगर पहली सफ के लोग सुनते तो मस्जिद कैसे गूंजने लगती? और गूंजना उस इमारत में होता है जो गुंबददार होती है, पत्थरों से बनी हुई होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घास फूस की मस्जिद थी, पत्थरों की थोड़ी थी। और फिर दूसरी बात, यही रिवायत बश्र बिन राफे के ही तरीक से अबू दाऊद में आई है, तो उसमें मस्जिद गूंजने के अल्फाज है ही नहीं। और मुस्नद अबू याला में यही रिवायत बश्र बिन राफे के तरीके से आई है, उसमें भी ये अल्फाज नहीं है कि मस्जिद गूंजने लगती। इसके अलावा इब्ने माजा की रिवायत में यहाँ तक कि पहली सफ के लोग सुन लेते। जब यही हदीस अबू दाऊद में बयान हुई है तो उसमें है कि यहाँ तक के लोग सुन, पहली सफ में जो करीब के लोग होते वो सुन लेते। अबू दाऊद में तो यह है कि पहली सफ में भी वही सुनते जो करीब होते, गोया पहली सफ के भी तमाम लोग नहीं सुन पाते। अब सोचो कि अबू दाऊद में है कि पहली सफ के भी तमाम लोग नहीं सुन पाते, इब्ने माजा में है कि पहली सफ के लोग सुनते और मस्जिद गूंजने लगती। तो इस के मतन में तो पूरा के पूरा इश्तराब मौजूद है और इतना तजाद इसमें मौजूद है, इसके बावजूद तुम लोग इससे दलील पकड़ते हो बाज़अल्लाह और फिर कहते हो कि हम लोग अहले हदीस है। छोड़िए, दूसरी बात बताइए। अच्छा दूसरी बात बताइए, इसमें क्या हुआ? नानी मर गई?